वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमारा इंस्टीट्यूट आपको एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहा है जिसमें ऑल टीचर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्सेज में से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सब कवर कराएंगे। मैं अभी आपको यहाँ पे बायोलॉजी वाला कोर्स करा रही हूँ जिसमें कि क्लास 12th का हमारा है। इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन की हमारी जो यूनिट है उसमें हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें कि हमारा एक सेकेंड चैप्टर है उसमें हमें यहाँ पे कवर करना है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेट्स स्टार्ट इट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, यानी जो हमारे एंजियोस्पर्म वाले हमारे प्लांट्स होते हैं वो शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यानी इससे पहले जो हमारे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हमारे वेल डेवलप्ड नहीं होते, तो वो हमारा फुली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को फॉलो नहीं करते। बट जो हमारा एंजियोस्पर्म है वो हमारा टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब होता कहाँ पर है? फ्लावर्स आर द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। फ्लावर्स इज द मेन रोल प्ले। फ्लावर्स हमारा मेन रोल प्ले करता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। उसमें अब क्या होता है हमारा, इसमें हमारे फ्लावर्स में हमारे मेल गैमेट होते हैं, देन हमारे फीमेल गैमेट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, यानी जब हमारा मेल गैमेट बनता है तो उससे पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है कि जैसे ही हमारा मेल गैमेट बना देन उस मेल गैमेट ने, जैसे सपोज हमारा ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, जब ये मेल गैमेट हमारा इन अ फीमेल गैमेट के पास एज अ रिप्रोडक्शंस के लिए जाएगा तब उस कंडीशन को हमारा कहते हैं, जब इसका मैचुरेशन या प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड मेल गैमेट, तब इसका जो प्रोसेस है वो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा। जैसे ही ये फर्टाइल हो जाएगा तब ये यहाँ पे जाने तक की प्रोसेस को हम प्री फर्टाइल कहेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन से होने की पहली प्रोसेस को प्री फर्टिलाइजेशन। नाउ इसमें क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में कुछ बहुत सारे हमारे सेवरल्स हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आता है इसका, जो क्या फॉर्म करता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोडियम। एक जो हमारा प्लांट का एक फ्लावर का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको प्रिमोडियम स्ट्रक्चर्स में फ्लोरल की फॉर्म में डेवलप्ड करता है। एंड देन उसकी इन्फ्लोरोसेंस इन द फ्लोरल बर्ड्स, यानी जो उसकी बर्डिंग होती है बर्ड्स के फॉर्म में, कि जैसे सपोज हमारा कोई पहले प्लांट होता है वो एज अ उसकी बर्ड्स बनती हैं, उसकी कलियाँ बनती हैं इस तरीके से। देन जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो उसकी बर्ड्स ओपन होती हैं, देन फिर हमारी जो पेटल्स होती हैं वो हमारी ओपन होती हैं। नाउ वी विल प्रोसीड इट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमारा ये एंजियोस्पर्म का फ्लावर है जिसमें हमारा मेल एंड फीमेल हमारा एक में ही होता है। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअली, यानी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक में ही प्रेजेंट होता है। इसमें हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, वेयर एज इन फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे गाइनोशियम। इन फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे गाइनोशियम। जो हमारा इसमें एंड्रोशियम होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ये हमारे यहाँ पे 2 पार्ट कंसिस्ट करके रखता है। फर्स्ट इज एंथर, सेकेंड इज फिलामेंट। एंड गाइनोशियम हमारा यहाँ पे 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड लास्ट वन इज ओवरी। एंड ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल होता है। जैसे हमारा फ्रूट के अंदर एक सीड होता है, सेम एज हमारा ओवरी फॉर्मेशन करता है फ्रूट का एंड ओव्यूल फॉर्मेशंस करता है सीड का। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फर्स्ट इज अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस ओवरी के अंदर ही हमारा यहाँ पे ओव्यूल होता है। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है, जो हमारे मैच्योर जब हमारे पोलन ग्रेन्स हो जाते हैं वो इस स्टिग्मा पे आके स्टिक करते हैं। यहाँ पे आके ये इसका एक रिसेप्टर ऑर्गन है जहाँ पे ये रिसीव करता है ऑफ द पोलन ग्रेन्स को। देन दिस इज द स्टाइल। पोलन एक मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें यहाँ पे कैरी करेगा ऑफ द मेल गैमेट ऑफ द पोलन ग्रेन्स को एंड यहाँ पे लाके ओवरी में इसको पहुँचा देगा। अब हम बात करते हैं पहले एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम हमने पढ़ा यहाँ पे इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द एंथर लूप हो गया इसमें एंड सेकेंड इज द फिलामेंट। सपोज दिस इज द एंथर लूप एंड दिस इज द फिलामेंट। एंथर, नाउ वी टॉक अबाउट द एंथर। एंथर इज अ बाइलूप्ड स्ट्रक्चर
एंथर हमारा कैसा होता है, बाइलूप स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द बाइलूप्ड, ये हमारा बाइलूप्ड हो गया। इसका जो हमारा इंटीरियर रीजन होता है उसमें हमारी एक लाइन ग्रूव्स होती है जिसके थ्रू ये क्या होता है, डिवीजन होता है इसमें, और ये पीछे की साइड से इसमें कोई डिविजन्स नहीं होता, आपस में कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, फिलामेंट। फिलामेंट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एंड ये हमारा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ अ थिन फिलामेंट, ये हमारा थिन होता है। ये क्या करता है, ये अटैच होता है ऑफ द एंथर लूप से। ये जो हमारा इसमें एंथर लूप बना हुआ है, इसमें ये हमारा एंथर लूप है, ये इससे हमारा कनेक्ट होता है। अब इस एंथर लूप में हमारी क्या होते हैं, सपोज जब ये हमारा एंथर लूप 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं थीका। थीका, इसीलिए जो हमारा एक एंथर लूप है इसमें हमारे क्या है, डाईथीकस है, इसको हम यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं डाईथीकस, यानी डाईथीका या फिर डाईथीकस। इस डाईथीकस में हमारे जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होंगे, वो हमारे 4 बनेंगे, यानी टेट्रा स्पोरोजिनेट। तो सपोज जैसे हमारा एक ये एंथर हो गया, एंथर लूप हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस इज द बाइलूप स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंड जब इसका डिवीजन होता है एक थीका मेम्ब्रेन के थ्रू, दिस इज द डाईथीकस एंड इट कंटेन अ टेट्रास्पोरोजिनेट कंडीशंस। विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, स्पोरोजेनेसिस मीन्स स्पोर्स मतलब तो स्पोर्स ही हो गए हमारे, जेनेसिस मीन्स हो गया जनरेशंस, यानी जो हमारी स्पोर्स का जनरेशन होता है, यानी स्मॉल हम बोलते हैं यहाँ पे मेल वाले पार्ट को, जहाँ पे अगर हम फीमेल का पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रोसेस होती है कि किस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड होता है। तो जो हमारा स्टार्टिंग होती है यहाँ से होती है हमारी आर्किस्पोरियल सेल से। आर्किस्पोरियल सेल्स में हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा पहले माइटोसिस डिवीजन होता है। तो माइटोसिस डिवीजन हमारा क्या करता है, वो 2 सेल्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सेल हमारी पेरिटियल सेल होती है एंड सेकेंड इज हमारी होती है स्पोरोजीनियस सेल। जो हमारी पेरिटियल सेल होती है वो आगे जाके 3 to 5 लेयर तक फॉर्मेशन करती है ये, और ये किसकी लेयर होती है, ये होती है हमारी यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर्स होती हैं, आउटर कवरिंग ऑफ दिस लेयर फॉर्म बाय द पेरिटियल सेल। नाउ प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, अब जो हमारा माइटोसिस से जो 2 सेल का डिवीजन हुआ था, फर्स्ट तो हमारा पेरिटियल हो गया, सेकेंड इज हमारा प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। अब जो हमारा प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है वो हमारा प्राइमरी स्पोरोजीनियस टिश्यूज में जाता है। देन फिर हमारा क्या होता है, कुछ हमारे यहाँ पे प्राइमरी मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं पीएमसी। प्राइमरी मदर सेल का फॉर्मेशन होता है जिसमें आगे जाके म्यूटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे हमारा माइटोसिस हुआ जिसने क्या बनाया, हमारे 2 सेल्स में डिवीजन हुआ, लेकिन जो हमारा आगे जब डिवीजन होता है स्पोरोजीनियस सेल से देन टिश्यू में, देन हमारे यहाँ पे मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे जाके हमारा यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, म्यूटिक। म्यूटिक में हमारा क्या होता है, ये हमारा बनाता है 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। 4 डॉटर न्यूक्लियाई हमारे यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजीनियस टिश्यूज में डेवलप्ड हो गए, यहाँ पे हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको हम ये भी बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये हमारे कैसे होते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे, हमारे टेट्रेड फॉर्म में है। तो हमारे इस तरीके से हमारे 4 टेट्रेड स्पोरोजिनेट का फॉर्मेशन हो गया, और वी कैन से ऑल्सो दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हमारी जो इसमें लेयर्स बनी है, इसमें हमारे यहाँ पे 4 लेयर्स का फॉर्मेशन है। कौन कौन सी, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड वन इज हमारी मिडिल लेयर। यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं या हम किसी भी टॉपिक में पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारी किसी भी प्लांट्स की जब हम आउटर लेयर देखते हैं, कवरिंग देखते हैं, फर्स्ट इज हमारी एपिडर्मिस होती है, सेकंड हमारी मिडिल लेयर होती है, एंड थर्ड वन हमारी इसकी एंडोडर्मिस होती है। यानी फर्स्ट इज हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस मीन्स इज अ लेयर एंड ईपी मीन्स इज अ आउटर। सेकेंड इज इसको हम मीजोडर्मिस भी बोल देते हैं एंड इसको हम मिडिल लेयर भी बोल देते हैं।
एंड दिस इज द एंडो, एंडोडर्मिस, डर्मिस मीन्स अगेन लेयर एंड एंडो मीन्स इज द लास्ट। बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, हमारा जो मिडिल लेयर है उसको हम एंडोथीशियम बोलते हैं एंड थर्ड इज कॉल्ड द मिडिल लेयर। इसमें अब लास्ट हमारी जो लेयर बनती है दिस इज कॉल्ड द टेपेटम, और इसके आउट जो टेपेटम की इनसाइड लेयर है वो हमारी पोलन सेक होती है, जिसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कि हमारी एपिडर्मिस के फंक्शंस क्या हैं, एंडोथीशियम ये सब कौन सा रोल प्ले करती हैं इन द मैच्योर एंथर के लिए। फर्स्ट हमारी एपिडर्मिस का जो मेन फंक्शन है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, इट्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ये प्रोवाइड कराएगी, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराएगी एंथर को। देन इट्स प्रोवाइड द शेप, ये एक मैच्योर एंथर को एक शेप भी देगी। देन सेकेंड इज एंडोथीशियम, एंडोथीशियम हमारी सेकेंड लेयर होती है इनसाइड द एपिडर्मिस। एंडोथीशियम में हमारे क्या होते हैं, कुछ अल्फा सेल्यूलोज एंजाइम होते हैं, अल्फा सेल्यूलोज एंजाइम, जिसकी हेल्प से ये हमारी जो एंडोथीशियम होती है ये प्रोटेक्शंस तो दे रही है, जैसे हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। मोस्ट ऑफ इसका मेन फंक्शन तो प्रोटेक्शन का तो है, बट लेकिन इसका अलग से क्या फंक्शन है, इसका अलग से फंक्शन होता है, ये हमारी डेहिसेंस में हेल्प करती है। डेहिसेंस, डेहिसेंस मीन्स होता है जो हमारे पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये किस तरीके से बाहर आएँ। तो बाहर आएंगे तो हमारी जो एपिडर्मिस है प्रोटेक्शन दे दिया, शेप दे दिया। देन उसके बाद यहाँ से इसकी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये इसको डेहिसेंस में भी हेल्प करेगी, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी लेयर। देन अब आता है हमारा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या करेगा, अल्फा सेलुलोज एंजाइम की वजह से इसमें इसके अंदर ये प्रेजेंट है तो इसी वजह से ये डेहिसेंस में हेल्प करेगा। देन फिर हमारी एंडोथीशियम भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये जो हमारे दोनों साइड में होते हैं ये हमारे उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम से ही यहाँ से सेम एज यहाँ से भी इसका ब्रेक डाउन होता है, यानी डेहिसेंस होता है ऑफ द लाइन ग्रूव्स, सेम एज इस एंडोथीशियम से यहाँ से भी होगा। देन अगेन हम लास्ट में बचा हमारा मिडिल लेयर। फिर हमारा जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर भी हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा एंड हेल्प करेगा सेम एज डेहिसेंस में, यानी यहाँ पे इसने भी प्रोटेक्शन दी एंड सेम एज यहाँ पे डेहिसेंस हो गया। जब डेहिसेंस हो जाएगा तो यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएंगे इस तरीके से। अब आती है बात टैपेटम की। टैपेटम इज अ फोर्थ लेयर। टैपेटम जो होता है इसकी ईच सेल में मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर में होता है ये, यानी जो हमारा टैपेटम है इसकी हर सेल में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। तो इसमें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर का ये होता है तो ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं और कुछ हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। जो हार्मोन एंड एंजाइम आपस में मिलकर एक यूबिश ग्रैनुअल का फॉर्मेशन करते हैं। यूबिश ग्रैनुअल, यूबिश ग्रैनुअल आगे जाके ये क्या बनाता है, ये पोलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है, यानी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन, यानी ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा हमारा एक्साइन का फॉर्मेशन। एक्साइन में एंड सम पार्ट इज इंटाइन, एंड इंटाइन इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ पोलन ग्रेन। एंड लास्ट इज यहाँ पे अब टैपेटम ने इसको क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया इसका, हमारा यहाँ पे यूबिश ग्रैनुअल फॉर्म कर दिया, एक्साइन और इंटाइन का मोस्ट ऑफ इसने फॉर्म कर दिया। ये हमारे आउटर मेम्ब्रेन होती है ऑफ द पोलन ग्रेन की, जिसमें कि अब हमारा यहाँ पे फुली मैच्योर हो जाएगा, इसको न्यूट्रिशन भी मिलता जा रहा है इस टैपेटम के थ्रू। और अब जो हमारा पोलन सैक होगा, यानी ये जो इसकी कवरिंग है ये वाली हमारी पोलन सैक है, अब ये भी क्या होगी, ये सिर्फ इसको एक प्रोटेक्शन दे रही है। प्रोटेक्शन देने के बाद जब ये फुली मैच्योर हो जाएंगे तो इसमें से पोलन सैक भी हमारा क्या होगा, डेहिसेंस हो जाएगा। देन डेहिसेंस होने के बाद इसमें के अंदर जो हमारे पोलन ग्रेन हैं वो क्या होंगे, वो बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे एज लाइक इट।
इस तरीके से हमारे ये बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो हमारा, अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारे एक्साइन होते हैं, एक्साइन में हमारे स्पोरोपोलोनिन होता है, जो हमारा ये जब हमारे पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज होते हैं, अब पता नहीं उसको कौन सा फीमेल फ्लावर मिले या मे भी उसको जो हमारा वो किसी पे अपना स्टिक होना चाहता है या नहीं, तो या फिर हम जब हम सेल्फ वो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम वो हमारा फ्लावर फीमेल फ्लावर हमें मिल पाए या नहीं। अभी जो हमारे यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, अब उसे पता नहीं फीमेल फ्लावर मिलने में कितना टाइम लगे, मे बी उसको उसकी स्पीशीज़ का मिले या डिफरेंट स्पीशीज़ का मिले, तो इसीलिए जो इसकी हेल्प करता है और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है या फिर इसको टेम्परेचर, पीएच एंड एसिडिटी मीडियम से इसको कंट्रोल करके रखता है, इसको बचा के रखता है, तो वो हमारा मेन काम कौन करता है, एक्साइन में जो हमारे स्पोरोपोलोनिन होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Now we will talk about structure of pollen grain। अब pollen grain का स्ट्रक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, अब अभी हम देखा यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एक्साइन एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन एक्साइन होती है, इसमें हमारा ये जो होता है, ये होता है हमारा स्पोरोपोलोनिन। स्पोरोपोलोनिन स्पोरोपोलोनिन जो होता है, इट्स अ बायोलॉजिकली रेसिस्टेंट ऑफ प्रोटीन, इट्स अ बायोलॉजिकली रेसिस्टेंट प्रोटीन। यानी अभी जो हम पहले पढ़ रहे थे कि जैसे ही मैच्योर एंथर होगा, जब वो रिलीज होगा तो स्पोरोपोलोनिन जो है वो क्या करेगा, उसको मतलब एसिडिक मीडियम में या जैसे कितना भी हमारा बाहर एसिडिक मीडियम हो, हाई हो, टेम्परेचर हो हाई एंड पीएच, इन सबको क्या करता है, इससे कंट्रोल करके रखता है पोलन ग्रेन को, ताकि पोलन ग्रेन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आगे इंटाइन जो होता है, इंटाइन इज अ इनर मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है ऑफ द पोलन ग्रेन की, एंड इट इज अ, ये हमारी रेगुलर वे में होती है। जबकि अभी हमने यहाँ पे देखा जो हमारी एक्साइन है वो कैसी है, इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर है तो इसी के बीच में यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस है ना, रेगुलर है तो इसमें क्या है, हमारे कुछ स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। अभी आगे इसका फंक्शन बताऊंगी क्या होता है। जो एक्साइन हो गई वो हमारी कैसी हो गई, इर्रेगुलर हो गई। एंड नाउ इंटाइन, इंटाइन इज अ मेडअप ऑफ, इंटाइन हमारी किसकी बनी हुई होती है, मेडअप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टीन, सेल्यूलोज एंड पैक्टीन की ये बनी हुई होती है। नाउ जर्म पोर, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर क्या करता है इनमें, यहाँ पे जर्म पोर का फंक्शन होता है कि भाई अब जब हमारा ये पोलन ग्रेन इसके अंदर है, यहाँ पे सपोज पोलन ग्रेन है, तो इसमें जो पोलन ग्रेन है अब इसको हमारा वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ये जो वाटर और ऑक्सीजन जो इसके थ्रू अंदर आ पाएगा, थ्रू द जर्म पोर, ठीक है, जिसके थ्रू अपना ये पोलन ग्रेन इसको ले सकता है, ऑक्सीजन को भी है, वाटर को। नाउ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अभी हमने पढ़ा ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन से ये आगे जो हमारा मेल गैमेट है वो कैसे फॉर्म होगा। जैसे ये हमारा इन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इट्स कैरी द जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर डेवलपमेंट के लिए काम आता है। अब हमारा जो साइटोप्लाज्म है एक वो जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमारे पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में, वेजिटेटिव सेल में। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, वैक्यूल्स के फॉर्म में हमारे एक फंक्शन रोल प्ले करता है। वैक्यूल्स का मेन काम क्या होता है, हमने प्लांट सेल में पढ़ा हुआ है कि जो वैक्यूल्स होते हैं इन प्लांट सेल में मोर होते हैं कंपैरिजन टू एनिमल सेल। तो वैक्यूल हमारे क्या होंगे, लार्ज होंगे। तो सेम एज हमारे यहाँ पे हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट की, तो सेम एज हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो वैक्यूल्स होंगे लार्ज होंगे। क्यों, क्योंकि जब हमारा इस न्यूक्लियस के थ्रू जब ये कन्वर्ट हो जाएगा जनरेटिव सेल में, जनरेटिव सेल क्या करेगा आगे जाके, मेल गैमेट को फॉर्म करेगा। अब इसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। अभी ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, इस वेजिटेटिव सेल के थ्रू लेगा जो कि ये लार्ज साइज में है। इसमें जो हमारे जनरेटिव सेल बने थे, जनरेटिव सेल क्या करेगा, ये हमारा मेल गैमेट को फॉर्म करेगा, मेल गैमेट्स को फॉर्म करेगा, यानी 2 मेल गैमेट्स इसमें हमारे होंगे जो कि जनरेटिव सेल्स के थ्रू फॉर्म होंगे।
अब लेकिन यहाँ पे अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जो देख रहे थे, इसमें हमने इंटाइन देखा कि इंटाइन का देखा ये हमारा सेलुलोज पेक्टिन का बना हुआ होता है। अब एक फंक्शन हमारा इंटाइन का ये भी होता है कि आगे जाके इंटाइन जो है वो एक्सक्यूडेड हो जाता है बाय द जर्म पोर, यानी इस जर्म पोर के थ्रू इंटाइन आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जो कैरी करके रखता है किसको, मेल गैमेट को। जैसे सपोज ये हमारी इंटाइन हो गई, इंटाइन ने आगे क्या किया, आगे एक जर्म पोर के थ्रू इस तरीके से एक्सक्यूडेड हो गई, उस तरीके से आगे रिलीज हो गई। जब रिलीज हो जाएगी तो अब आगे जाके यहाँ पे अपने टू मेल गैमेट्स को यहाँ पे इसमें रखेगी। इसमें रखने के बाद ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। इसके आगे हम पॉलिनेशन, क्योंकि हमारा मैच्योर हो चुका है मेल गैमेट, अब ये कहाँ जाएगा, फीमेल फ्लावर पे जाएगा। ये मेल गैमेट हो गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन्स के अंदर उससे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। पोलन वायबिलिटी, फर्स्ट कैरेक्टर इज पोलन वायबिलिटी, सेकंड इज पोलन एलर्जी, थर्ड इज पोलन प्रोडक्ट, लास्ट इज पोलन स्टोरेज। तो पोलन वायबिलिटी का मीन्स क्या होता है। पोलन वायबिलिटी का मतलब होता है जैसे ही हमारा एक मैच्योर पोलन ग्रेन्स, जैसे ही हमारा एक मैच्योर पोलन ग्रेन्स एक ट्रांसफ़र होता है इन फीमेल फ्लावर पे, तब उसको कितना उसका लाइफ स्पैन होता है, उसको कितना वहाँ पे वो अपना टाइम सर्वाइव कर सकता है। अब वो डिफरेंट स्पीशीज़ में अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं रोजेसी फैमिली की, तो रोजेसी फैमिली में हमारा 2 to 3 मंथ तक वो सर्वाइव कर सकता है। दिस इज कॉल्ड पोलन वायबिलिटी। सेकेंड इज लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली में 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं इसको, ताकि इसका लाइफ स्पैन आराम से हो जाता है। आगे पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या होता है कि जैसे हमारे कुछ फार्मर्स होते हैं, जब हमारे वो काम करते हैं उस क्रॉपिंग याइल्डिंग वाले एरिया में, तो क्या होता है जब हमारे कुछ मेल यानी हमारे जो एंथर, जो मैच्योर एंथर होते हैं, जब वो रिलीज हो जाते हैं, तो मे बी वो इनहेल करते हैं, तब जो वो एंथर होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू उनके अंदर आ सकते हैं, और इससे हमारी अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस की डिसीज कॉज हो सकती है। तो उससे क्या होता है, हमारा पोलर एलर्जी कॉज होती है। अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस ये डिसीजेस कॉज हो सकती हैं। थर्ड वन इज पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट्स को हम डिफरेंट वेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एज लाइक अ सिरप, टैबलेट, यानी हम पोलन की सिरप बना सकते हैं। पोलन को हम एज अ टैबलेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एथलीट्स। जो हमारे एथलीट्स होते हैं या फिर हमारे रेस हॉर्सेस वाले होते हैं, रेस हॉर्सेस होते हैं, उनकी क्या करते हैं, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं इसका, जब हम सिरप लेते हैं इसका या फिर टैबलेट्स की लेते हैं। लास्ट इज अ पोलन स्टोरेज। पोलन को हम क्या करते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं। पोलन को स्टोर हम कैसे करके रखते हैं, इन अ लिक्विड में, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हम पोलन ग्रेन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। जिस तरीके से हम सीड बैंक में हम सीड को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम इसकी फेवरेबल कंडीशन आने पर हम इसका यूज़ कर सकें, सेम एज ताकि हम जो फेवरेबल कंडीशन आएगी, जो हमारे पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं, सपोज अगर कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है और वो हम अपने पोलन ग्रेन्स को वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उन पोलन ग्रेन को इस मीडियम पे हम स्टोर करके रख देंगे। देन वो हमारा जब हमारी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब हम उसे यूज़ में ले लेंगे। दिस इज द पोलन स्टोरेज, एक मैथड होता है